मासेस नहीं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि आप इसको एक और मेथड से कर लें, मोल मेथड से। किससे? हमने वो तो समझ लिया, यूनिट फैक्टर मेथड कल भी समझा था, आज रिपीट भी हो गया वो। अब चूंकि ये क्वेश्चन इसमें मोल्स का जिक्र है, जो आपके पास रिएक्टेंट कार्बन डाइसल्फाइड मोल्स में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मोल मेथड से करेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। किस मेथड से कर रहे हैं हम इसे, बोलिए? मोल मेथड से। अब इसकी हेडिंग मैंने डालना भूल गया हूँ, तो आप क्या करेंगे? बोलिए, जगह बना के हेडिंग डालें कहीं पे, मोल मेथड। उसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मोल मेथड के ज़रिए। तो मोल मेथड में मॉलिक्यूलर मासेस नहीं लिखे जाएंगे। मोल मेथड में मॉलिक्यूलर मास फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें तो मोल्स में दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड। आइए और करें, बताइए यहाँ कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 2 मोल सल्फर ऑक्साइड के बनते हैं। ये इसको पढ़ने का तरीका है। क्या? फिर से बताइए। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगी? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगी? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगी और 2 मोल्स सल्फर ऑक्साइड के बनाएगी 2 मोल्स। ये बात आपको केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है। इज दैट क्लियर? जिस तरह मॉलिक्यूलर मासेस पता चलते थे, इसी तरीके से मोलर मासेस पता चल रहे हैं। अब बताइए, क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 था बैलेंस लिख करना, दूसरा था अंडरलाइन करना, तीसरा था मोल्स लिख दिया आपने। अब चौथे में क्या लिखेंगे जो रिक्वायर्ड है? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कितने दिए मैं यहाँ पे देखें और करें। वो कह रहे हैं कि अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के, कितने? 2 मोल्स, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए होगा? उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम पैदा होगा? सल्फर ऑक्साइड का कितना वॉल्यूम पैदा होगा? नहीं समझे बात? यानी तीनों में क्वेश्चन मार्क बना दें। तवज्जो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मोल मेथड को समझ लेंगे और मोल मेथड भी समझ में आ जाएगा और ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से? ये वाला ये क्वेश्चन में देगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना आपका, ये बताना है कि 2 मोल अगर इसके हो CH2 के, तो उससे फिर कितने वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन का चाहिए, ये हमें बताना है। ये भी बताना है और ये भी बताना है। आप क्या करेंगे, अभी बताया कि मोल के ज़रिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए, पहले इसको टारगेट कर लें। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या मास? पहले हम ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स जो ऑक्सीजन के चाहिए, फिर उसके ज़रिए वो कितने वॉल्यूम के बराबर है वो बाद में कैलकुलेट होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम। सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम। समझ गए बात? तो पहले हेडिंग क्या होगी, मास ऑफ ऑक्सीजन। आप O2 लिख सकते हैं शॉर्टली, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सही है। अब यहाँ देखें इक्वेशन क्या बता रही है, फ्रॉम इक्वेशन। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड को रिएक्ट कराने के लिए कितने मोल चाहिए होते हैं ऑक्सीजन के? 3 मोल। तो 1 मोल ऑफ CH2 रिएक्ट्स या रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझे बात? 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड के लिए इसको रिएक्ट कराने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, वरना ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। नहीं समझे बात? अब 1 मोल के लिए तो 3 मोल चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल दिए हैं? तो अगर 2 मोल्स हों तो फिर उसके लिए कितने मोल चाहिए होंगे, ऐसे ही बता सकते हैं आप। तो 2 मोल अगर हों तो उसके लिए फिर उसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे? तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया। कितना आया बोलिए? 6 मोल्स। 2 3 6 होता है ना ये। यहाँ पे आप इस स्टाइल को फॉलो करें, इट इज़ बेस्ट स्टाइल। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉपी चेक करने वाला यकीनन माइंड बनेगा उसका कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छे सलीके से किया गया काम है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाल लिया, इसका मतलब है 2 मोल सल्फर
कार्बन डाइसल्फाइड को रिएक्ट कराने के लिए आपको 6 मोल ऑक्सीजन के चाहिए ही चाहिए। अब ये बताना है आपको कि 6 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है। अब हमारी हेडिंग क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो क्वेश्चन में पूछा था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पहले नंबर पे हेडिंग डालिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑटो लिखो। अब आ जाए दोबारा थ्योरी की तरफ। पहले मास निकाला, अब इतने मास का कितना वॉल्यूम होगा वो निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा है थ्योरी में कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल ले लें तो वो स्पेस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये बात अभी पढ़े, हेडिंग में इजाफा करें। ये आपको चाहिए किस पर? 8 STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसी पे गैस के वॉल्यूम पर बात की जाती है। तो यहाँ पे लिखें 1 मोल, ये बात हमें पता है थ्योरी से, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या कोई भी गैस हो, ऑक्यूपाइज का मतलब है जगह घेरना। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे जगह तक हो गई यहाँ। अब इतनी आपको वो होनी चाहिए कि बिल्कुल लेफ्ट से शुरू करें। और यहाँ पे कितने मोल दिए हम ऑक्सीजन के बताएं? 6 मोल्स। तो 1 मोल के लिए इतना वॉल्यूम होता है, तो 6 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? बोलिए। तो 6 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा? 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट 22.4 से, क्या आ गया बताइए? 33,134.4। फिर से बताएं। 4.4 इज द करेक्ट आंसर, 134.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आखिर तीसरा लिखें, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये आया 134.4 डेसीमीटर क्यूब, या इसको लीटर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि 6 मोल ऑक्सीजन इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ये पहला आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ द वेरी फर्स्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अब जिसकी समझ में नहीं आया, यही काम आपने CO2 के लिए रिपीट करना है सेम, और यही काम आपने SO2 के लिए रिपीट करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बताइए, फिर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, फिर वॉल्यूम ऑफ सल्फर ऑक्साइड बताइए। अब ये बताना है कि 2 मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड को जलाने पर कितना वॉल्यूम CO2 का पैदा होगा। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे या मास निकालेंगे CO2 का? तो हेडिंग होगी पहले मास ऑफ CO2, फिर बाद में वॉल्यूम। हेडिंग डालें, नंबर 2 कर रहे हैं आप, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास निकालें। अब फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, देखो इसको देखते जाएं और इसे करते जाएं। ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप अपने जो मेथड है उसको फॉलो करते चले जाएं तो इससे भी आसानी से बात समझ में आती है और आप सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से बात हमें पता है क्या? ये आपके सामने इक्वेशन है कि 1 मोल ऑफ CS2 से 1 मोल ऑफ CO2 पैदा हो रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड से प्रोड्यूसेस, अब मैं यहाँ लफ्ज़ लिख रहा हूँ प्रोड्यूस, क्योंकि इससे पैदा हो रहा है। प्रोड्यूसेस, मेरे पास जगह नहीं है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको मिटा दें क्या? बोलिए, या चलें? 1 मोल ऑफ CS2 से प्रोड्यूस हो रहा है कितना? 1 मोल ऑफ CO2। यही है ना, इक्वेशन से बात पता चल रही है। तो बताएं फिर 2 मोल से कितना पैदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 2 मोल से बताएं। तो 2 मोल ऑफ CS2 को अगर आप जलाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझे बात? तो 2 1 2 ही पैदा हो जाएगा, 2 मोल्स ही पैदा हो जाएंगे। तो अब क्या आ गया मास बताइए? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया 2 मोल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक किताब की कीमत 1 रुपये है तो 2 किताबों की कीमत 2 ही रुपये होगी। 1 मोल से 1 मोल CO2 पैदा हो रहा है तो 2 मोल से 2 मोल ही पैदा होगा, जाहिर सी बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। 1 मोल से 1 तो 2 मोल से 2। तो ये आपने मास निकाला है, लेकिन अब क्या चाहिए आपको? आप वॉल्यूम की हेडिंग डालें, वॉल्यूम ऑफ CO2। अब हेडिंग होगी वॉल्यूम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम 8 STP, याद रहे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो लिखना नहीं भूलना। अभी अभी हमने एक बात लिखी है जिसकी समय कि 1 मोल ऑक्सीजन, इसके बारे में इसी तरह लिखे कि 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज, कोई सी भी गैस हो वो हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो 1 मोल CO2 इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी? क्या करेंगे? तो 2 मोल्स ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 22.4 आ जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ, जवाब आ गया है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ इक्वल टू 44.8 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ CO2 निकला है आंसर। तो 2 मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड के जलाए जाएंगे तो उससे 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का पैदा होगा। तो आपने देखा ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम निकल आया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। आखिर में किसकी बारी है? सल्फर ऑक्साइड की। करके दिखाइए ज़रा, ये सल्फर ऑक्साइड को कीजिए। तीसरा करें, तीसरा जो पहले कर ले वो बता दें। नहीं समझ में आया, फिर समझो भाई। तीसरा है मास ऑफ CO2, तो हो गया मास ऑफ। अब आपको ये बताना है कि 2 मोल से कितना सल्फर ऑक्साइड का वॉल्यूम पैदा होगा। तो पहले क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे। हेडिंग डालें मास ऑफ, हाँ मास ऑफ SO2। मास ऑफ सल्फर ऑक्साइड। तो देखिए मास कैसे निकलेगा, बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना भाई। फ्रॉम इक्वेशन बताएं क्या रिलेशन बनना है कि 1 मोल ऑफ, लेफ्ट से शुरू करना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स आ रहे हैं, हाँ 2 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड। सही है भाई। तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मोल दिए मैं? 2 मोल से कितने बनेंगे फिर? 1 से 2, तो 2 से 4, तो 2 मोल से कितने बने? तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूसेस, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो 2 तक क्या आ जाएगा? 4 मोल्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मास ऑफ, बोलिए, मास ऑफ सल्फर ऑक्साइड डेट इज़ 4 मोल्स। लेकिन ये जवाब नहीं है, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कितना वॉल्यूम बना, 4 मोल कितना वॉल्यूम घेरेंगे। तो 1 मोल तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब घेरते हैं, तो 4 मोल कितना घेरेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। 1 मोल 2 मोल के बराबर है, तो 2 मोल से कितना पैदा होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे समझ लें, नहीं तो फिर वो किताब वाली मिसाल से समझ लें कि एक किताब की कीमत 2 रुपये, तो 2 किताबों की कीमत 4 रुपये होगी। ऐसे समझ, जिस तरह बात जहन में फंसती है उस तरह करने का। आखिरी वॉल्यूम ऑफ, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ SO2 8
एट एस टी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो ऑफकोर्स है ही। जी बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे। 1 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड ऑक्यूपाइज, शाबाश, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितने मोल आए इसके 4। तो बताइए फिर 4 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 22.4। अब आप सोच रहे होंगे यार डिवाइड नहीं आ रहा, आपके जहन में क्या बार बार डिस्टर्ब कर रही होगी कि 1 करते थे फिर डिवाइड करते थे। तो ये तो पहले से ही 1 से रिलेशन बन गया ना, तो डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। पहले से रिलेशन किससे बना हुआ है 1 से बना हुआ है, तो फिर डिवाइड का ज़रूरत ही नहीं है। उसको किया डिवाइड 4 4 था 60, 89.6 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 is what 89.6 डेसीमीटर। दैट इज ये सल्फर ऑक्साइड का इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो शायद में कोई और सवाल लिखा है, बुक दीजिएगा, बुक केमिस्ट्री की बुक। क्वेश्चन नंबर 10 बुक का क्वेश्चन नंबर 10 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के हवाले से। अरीबा क्वेश्चन नंबर 10 को टिक कर लें, बुक से करके लाना है, कल लाजमी लाना है। पेज नंबर 28 है ना, बस एक बुक के क्वेश्चन से एंड में चले जाएं। बुक क्वेश्चन नंबर 10 ये है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल। पेज नंबर 28 है, पेज नंबर 28। ये लिख दिया भाई नीचे। अच्छा अजान भी हो रही है, तो आज के लिए क्लास को इतना रखते हैं। यही आपका असाइनमेंट है, बुक का क्वेश्चन नंबर 10, और इसे आपने करना है केमिकल इक्वेशन गिवन है, यानी झगड़े ख़त्म हो गए आपको। लेकिन बैलेंस ही चेक कर लेना कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं।